नमस्कार। आज हम तैयारी क्रम में देखेंगे अक्टूबर का करंट अफेयर। सितंबर का करा चुका हूँ। अक्टूबर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है, उनको करते हैं, शुरू करते हैं। ग्रेट अरब ग्रेट अरब माइंड्स अवार्ड्स यूएई द्वारा दिया जाता है। अभी दिया गया है वासनी लॉरेंस को। और आरक्षण के विकलांगता श्रेणी जो पहले 3 थे 5 हो गए हैं। देश का पहला साइबर सुरक्षा केंद्र चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। सांस अभियान मणिपुर में शुरू किया गया है। ये न्यूमोनिया से नियंत्रण के लिए शुरू किया गया है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी में अतुल कुमार राय को दिया गया और इंग्लिश में अनिरुद्ध कनिशेट्टी को दिया गया। सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच हुआ है, और इंडिया का पहले यूएसए के साथ हो चुका है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पार्टनरशिप। और डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल सर्विसेज साधना एस नायर को नियुक्त किया गया है। नेशनल आइकॉन बाई ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा राजकुमार राव को बनाया गया है। नवरत्न कंपनी राइट्स और इरकॉन 15वीं और 16वीं है, तो इस हिसाब से टोटल नवरत्न कंपनी 16 हो गए हैं और महारत्न 13 हैं। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार राइक्सियांग झांग को दिया गया। सखारो पुरस्कार 2023 जीना महसा अमीनी को दिया गया, ईरान की हैं। ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को दिया गया, फर्स्ट फीमेल हैं। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को दिया गया इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है, और 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में इसको भारत द्वारा अपनाया गया था। अभी हाल ही में यूपी ने राजकीय जलीय जीव के रूप में 6 अक्टूबर 2023 को डॉल्फिन को राजकीय जलीय जीव के रूप में अपनाया है। डॉल्फिन जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है आईयूसीएन के। और आईएफ डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नभा स्पर्शम दीप्ता इसका टैगलाइन है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, और राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या थी? एवरी आयुर्वेद फॉर एवरीवन। ऑपरेशन अजय अभी चलाया गया था इजराइल में, और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में चलाया गया था। और इसी क्रम में देखेंगे कि सागर मैत्री मिशन जो चौथा चरण इसका आईएनएस सागर ध्वनि पोत के द्वारा शुरू किया गया। डीआरडीओ के हेड जो हैं समीर कामत ने इसको हरी झंडी दिखाई। और विभव एक पॉइंट अटैक एंटी टैंक आयुध है, और नूर 03 इमेजिंग सैटेलाइट है ईरान का। और विश्व का सबसे बड़ा घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर ट्राइडेंट चाइना द्वारा अभी साउथ चाइना सी में स्थापित किया गया है, 2026 में स्थापित किया जाएगा। घोस्ट पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रिनो एक घोस्ट पार्टिकल है। इसे क्यों घोस्ट पार्टिकल कहते हैं? कि बिकॉज दे बेयरली इंटरेक्ट विद एनीथिंग सेल्फ, बहुत मुश्किल से किसी और से के साथ इंटरेक्ट करते हैं। न्यूट्रिनो के गुण क्या होते हैं? न्यूट्रल होता है, लो मास होता है, वीक चार्ज होता है। 186 दिन बिताए हैं स्पेस स्टेशन में अल नयादी ने, पहले अरब अंतरिक्ष यात्री हैं। वैक्सीन कैलिक्स कोकीन की लत को छुड़ाने के लिए बनाया गया है। अबाबिल मिसाइल पाकिस्तान का मिसाइल है, 2200 किलोमीटर रेंज है इसकी। जॉइंट स्पेस वेंचर इनिशिएटिव I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस के बीच में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। अभी मत्स्य संपदा जागृति अभियान कोच्चि में शुरू किया गया। पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई। जमरानी बांध बनाया गया गोला नदी पर, ये उत्तराखंड में है, रामगंगा की सहायक है। एस्प्रेशनल सिटी प्लान यूपी सरकार द्वारा शुरू किया गया, जहां जनसंख्या 20,000 से 10,000 के 1 लाख के बीच है। 20,000 से 1 लाख के बीच जनसंख्या वाले 100 पिछड़ नगरीय निकायों में शुरू किया गया है। ISSF का 53वां जो गेम था बाकू में हुआ, इंडिया को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। 6 गोल्ड और 8 ब्रांज प्राप्त हुए। इस तरह से 16 मेडल प्राप्त हुए। बाकू में ही यूपी 28 COP 28 का बैठक किया जाएगा 2024 में। भारत की पहली सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हैदराबाद में बनाया गया है। ज्यूरिक डायमंड लीग में गोल्ड जैकब वार्ल्डेज पाए हैं, और डायमंड लीग में भी गोल्ड जैकब वार्ल्डेज पाए हैं और सिल्वर नीरज चोपड़ा पाए हैं। ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हुआ और डायमंड लीग यूएसए में हुआ। हम देख लेते हैं 19वें एशियन गेम्स। इस एग्ज़ाम के लिए जो 11 फरवरी और 17 मार्च को एशियन गेम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
भारत ने 28 गोल्ड, 28 सिल्वर, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज पाए हैं, और इस हिसाब से चौथा स्थान रहा। और इसका जो शुभंकर था चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान था। एशियन गेम्स जो था उसका फ्लैग बेरर कौन थे? हरमनप्रीत सिंह हॉकी प्लेयर और लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग प्लेयर इसके फ्लैग बेरर थे। समापन के दिन PR श्रीजेश जी थे, जो कि हॉकी के प्लेयर हैं। और पैरा एशियन गेम हुआ, उसमें परमार जो शटलर हैं वो फ्लैग बेरर थे। 20वां एशियन गेम जापान में होगा, और इसी क्रम में हम देखेंगे विश्व मसाला कांग्रेस वासी महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। इंडिया स्मार्ट सिटीज कॉन्क्लेव इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 8वां ब्रिक्स इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस समिट नई दिल्ली में आयोजन हुआ उसका। 14वां 14th ग्लोबल स्किल समिट दिल्ली में हुआ। 27वां वैश्विक सड़क कांग्रेस प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ। 19वां एशियन मैरीटाइम सिक्योरिटी मीटिंग इस्तांबुल में हुआ। मैं 8वां 14वां 27वां 19वां इसलिए बता रहा हूँ कि ऑप्शन में बना देंगे कि अभी इसका समिट यहाँ हुआ है और ये कौन से नंबर का था। तो कई बार पीसीएस में यहाँ से प्रश्न आए हैं, तो क्रम भी याद कर लीजिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का 141वां सेशन मुंबई में आयोजित किया गया। 40 साल पहले 1983 में 86वां जो सेशन था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इंडिया ने दावेदारी पेश की है 2036 में ओलंपिक कराने के लिए। दावेदारी पेश की है, मिली नहीं है। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया। 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कोच्चि में। 3रा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में आयोजन किया गया। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वीं रैंक है, और इसमें पहली पोजीशन स्विट्जरलैंड की है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो वीपो को द्वारा जारी की जाती है 40वीं रैंक है 2023 में। 2022 में भी 40वीं रैंक थी। लास्ट स्थान अंगोला का है और पहला स्विट्जरलैंड का है। अब यहाँ ऐड कैसे किया जाता है करंट अफेयर को? लास्ट जब अंगोला का है तो अभी हाल ही में ओपेक से बाहर हो गया है अंगोला देश। ओपेक की स्थापना 1960 में की गई थी, और ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वियना में है, वियना ऑस्ट्रिया में। GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि कनाडा की संस्था है, और बेट हंगर है जो कि जर्मनी की संस्था है, इनके द्वारा मिलकर बनाई जाती है। इसमें भारत की रैंक 111 थी। इसके 4 इंडिकेटर होते हैं: अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। और संयुक्त डकार डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो 44 सबसे पिछड़े जो देश हैं, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री, उनके द्वारा ये डिक्लेरेशन शुरू किया गया, घोषणा COP 28 में शुरू किया गया। NTPC फोर्ब्स की जो फोर्ब्स पत्रिका है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में इसको रखा गया है। इसको रैंक 261 दिया गया है। इकलौती भारतीय संस्था है। NTPC की स्थापना 1975 में की गई थी, और गेहूं का MSP जो निर्धारण किया गया है 2275 रुपये किया गया है। पिछली बार की अपेक्षा 150 रुपये की बढ़त की गई है। जो 6 फसलें हैं जिनको MSP दिया जाता है जो कि रबी की हैं: गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों और रेपसीड। और एक क्या है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 6 फसल है जिनको जो रबी की हैं उनको MSP दिया जाता है। तो 2275 रुपये निर्धारित किया गया है। SDG समिट 2023 न्यूयॉर्क में किया गया आयोजन। SDG इंडिया इंडेक्स में कुल स्कोर 66 था। यूपी की रैंक 22 थी और यूपी का स्कोर 60 था। प्रथम स्थान केरल का था, और हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु दोनों द्वितीय स्थान पर थे। इसके 4 श्रेणी होते हैं: अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। यूपी को परफॉर्मर श्रेणी में रखा गया। और इसी क्रम में देखेंगे कि बुकर प्राइज SDG इंडिया इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही 112 रही, जो वर्ल्ड लेवल पे आती है, उसका स्कोर 63.5 रहा, और 2023 का है ये अभी जो आया है। बुकर प्राइज 2023 पॉल लिंच को मिला है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। मैन बुकर या इंटरनेशनल बुकर प्राइज जॉर्जी गोस्पिंदनों को मिला है, बुल्गारिया के हैं। इनकी पुस्तक टाइम शेल्टर को मिला है। इसका अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था। जबकि 2022 का जो है टॉम बॉफसाइंड को मिला था, जो कि अपने भारतीय हैं।
14वां 14th MS स्वामीनाथन पुरस्कार BR कंबोज को दिया गया। अब यहाँ करंट को ऐड कैसे करते हैं। MS स्वामीनाथन जी की अभी मृत्यु हो गई सितंबर में 98 वर्ष की आयु में। तो अब इसी MS स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं कि इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इनको 1967 में पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण मिला। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हीं को दिया गया। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। अब यहाँ से जोड़ेंगे कैसे। MS स्वामीनाथन जी की मृत्यु हुई। MS स्वामीनाथन के जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत 2004 में की गई थी। पहला पुरस्कार नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक थे, जबकि भारत में MS स्वामीनाथन जी थे। अब 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया स्वामीनाथन को, तो 2023 में हेदी कुन को दिया गया जो कि US के हैं। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया MS स्वामीनाथन जी को, तो 2023 में जो कि 65वां था 4 लोगों को दिया गया। डॉक्टर रवि कन्नन जो कि ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, भारतीय हैं। कोरवीरक्षण बांग्लादेश के हैं। यूजियो लेमोस तिमोर लेस्ते के हैं। और मेरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस के हैं। इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। अभी नदी उत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कैबिनेट प्रणाली शुरू किया है त्रिपुरा ने, चौथा राज्य है। इसके अलावा यूपी, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 3 राज्य और हैं जहां कैबिनेट प्रणाली शुरू की गई है। इफ्को के पहले नए नैनो DAP संयंत्र लगाया गया है गांधीनगर में। 5वां वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन कोच्चि में आयोजित किया गया। 8वां महाद्वीप जो है जीलैंडिया है, जो कि क्रेटेशियस काल में बना था, आज से 83 मिलियन ईयर पूर्व बना था। चौथा विश्व संस्कृति महोत्सव वाशिंगटन DC में मनाया गया। विश्व संस्कृति का ओलंपिक इसे कहा जाता है। इसमें संबोधन S जयशंकर जी ने किया। साउथ लोना लेक सिक्किम में है। प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनाया जा रहा है। और 3D प्रिंटेड डाकघर कर्नाटक में। PM गतिशक्ति नेशनल मिशन प्लान जो है 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। और इसी क्रम में देखेंगे कि डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करने वाला पहला देश इजराइल है। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी US में BR अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई गई है, 19 फीट की है। भारत से बाहर सबसे ऊंची मूर्ति अम्बेडकर जी की है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी नाम रखा गया है। अभी जो फिलहाल में साइक्लोन आया तो उनके बारे में देख लेते हैं। साइक्लोन हमून ईरान द्वारा नाम दिया गया, बे ऑफ बंगाल में आया था। साइक्लोन तेज इंडिया द्वारा नाम दिया गया, अरब सागर में आया था। साइक्लोन मोचांग म्यांमार द्वारा नाम दिया गया, बे ऑफ बंगाल में आया था। और साइक्लोन बिपरजॉय बांग्लादेश द्वारा नाम दिया गया, अरब सागर में आया था। जो कि साइक्लोन हमून और तेज है, इनको जुड़वा साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। माउंट अरारात तुर्की में है। हाल ही में बिहार की लक्ष्मी झा इस पर फतह की हैं। और माउंट पिंडोस ग्रीस में है। वैक्सीन के मामले में विश्व का 60% भारत उत्पादन करता है। मात्रा के हिसाब से तीसरे नंबर पर है और मूल्य के हिसाब से 14 नंबर पे हैं। लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ जेनरिक मेडिसिन इंडिया ही है। और ये टोटल था अक्टूबर महीने का करंट अफेयर। इसको 2-4 बार अच्छे से देख लीजिएगा। प्रश्न मोस्टली यहीं से आएंगे और बाकी जो भी इसमें ऐड ऑन होगा मैं आगे अगले हफ्ते तक उसमें ऐड ऑन करके पूरे 6 महीने का जो करंट है उसको ऐड करके इसके अलावा जो है आपके सामने दे दूंगा। बाकी आप पढ़ते रहें, रिवीजन अच्छे से अच्छा करें। और हाँ, एक और आपको बताना है कि अगर इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम से जुड़ के उसको ले सकते हैं। और स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।